हेलो एवरीवन। आज बेटा हम लोग कवर करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। आज पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन आपको पढ़ने हैं आपको क्लास 12 में वो सारे ही प्रैक्टिस करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है बेसिक डिफरेंशिएशन। हम समझेंगे कि बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुछ टॉपिक आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शंस, और फिर हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस, और एट द एंड में हम लोग कवर करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हमारे सारे के सारे टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन होता कैसे है। क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन या फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन या कुछ भी आप कह सकते हैं, आसानी से समझना है। जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है y, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर तो हमें मिलता है dy बाई dx। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो वेरिएबल y होगा ये वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बेसिक से रूल हैं। आपने लास्ट ईयर 11 फिजिक्स में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रखा होगा। अगर आपको बताया गया रूल, क्या रूल बताया गया है, दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसे यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब देखिए हमारी पावर क्या है 1, 1 आगे आ जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और आपको पता है x की पावर 0 इज 1। अब आप इससे बार बार करके नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्टली यूज करेंगे। जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ x की बात करेगा तो उसका सिंपल सा हो जाएगा 1। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1। अगर हम टर्म का रेसिप्रोकल शेयर करते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन कन्वर्ट हो जाता है। अब पावर आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, यानी कि माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स का। इसी तरह हम जब भी, जैसे हमने कहा, डायरेक्टली हम यूज करेंगे कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डायरेक्टली आप 1 यूज करेंगे। सिमिलरली अगर कहीं भी 1 बाई एक्स आ रहा है तो आप ये पूरा स्टेप नहीं करके दिखाएंगे, डायरेक्टली लिख देंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे आया ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो आपको पता है रूट का मतलब पावर होती है हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कुछ बन जाएगा 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस हाफ, या फिर 1 बाई 2 रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा रूट एक्स का। ठीक है, ये तो कुछ हो गया एक्स के टर्म में बेसिक। हाँ, वन मोर थिंग, दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। अब हम कैसे पहचानेंगे कांस्टेंट टर्म कैसे होगा। अब अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट पहचानने के लिए क्या है, टर्म विथआउट वेरिएबल एक्स। एक्स के बिना जो टर्म होगा उसे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस x टू द पावर 0। अब 0 इनटू समथिंग करेंगे दैट इज 0, तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो कभी भी आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म करना होगा तो वो 0 हो जाएगा। कुछ बेसिक से रूल हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b। अगर टर्म माइनस का आता है तो आप यहाँ पे माइनस लेके सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा एडिशन, अलजेब्रा लग जानी है इसमें। बट प्रोडक्ट रूल अलग होता है और क्वोशिएंट रूल अलग होता है। प्रोडक्ट रूल में क्या बताया गया है, प्रोडक्ट रूल, कि दैट डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी। तो हम यहाँ पे किसी भी फर्स्ट को फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मानते हैं। आप किसको फर्स्ट मानते हैं या किसी को सेकंड मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से क्वेश्चन रूल आता है, क्वेश्चन रूल दैट डिफरेंशिएशन ऑफ a बाई बी। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे फिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिनोमिनेटर को ही ड्रॉप करेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को ड्रॉप करेंगे,
डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। ये कुछ बेसिक से एल्जेब्रिक रूल्स हैं जो आपके डिफरेंशिएशन पे यूज होंगे। यहाँ पे प्लस माइनस है तो नॉर्मली सिंपल करना है, प्रोडक्ट का रूल है तो किसी भी टर्म को आप ड्रॉप करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे टर्म को ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर फंक्शन डिवाइड फॉर्म में दे रखा है तो आप डिनोमिनेटर को ड्रॉप करके न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस करेंगे, स्विच कर देंगे, न्यूमरेटर को ड्रॉप और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। ये तो कुछ बेसिक से रूल हो गए। अब कुछ हम फॉर्मूले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अब समझते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले। जैसे बेसिक फॉर्मूले क्या है, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ये कैसे आया, ये आपने लास्ट ईयर 11 में पढ़ा होगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हम इन फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि इस साल सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने याद करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is sec square x. Differentiation of sec x is sec x tan x. Differentiation of cot x is minus cosec square x. Differentiation of cosec x is minus cosec x cot x। या फिर करते हैं कुछ बेसिक और रूल की, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, सॉरी कांस्टेंट नहीं कह सकते हम। e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू द पावर x ही रहेगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ जो log x होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, दैट इज 1/1 by x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और समझने, याद करना नहीं पड़ेगा, मोस्टली आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाएंगे और फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारा, दैट इज चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कैसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रॉपर चेन रूल होता क्या है और फिर हमको इसको ट्राई कैसे करना है, वो दोनों चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू, आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, sin x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए अगर हमको फॉर्मूले के बेस पे चले तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है sin x का, नॉट sin x स्क्वायर प्लस 5 का। तो जितना अल्टरनेट पार्ट है या एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम u लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। फंक्शन जो था वो x की फॉर्म में था तो इस वजह से हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट इज du बाई dx। एक्स स्क्वायर का सिंपल सा पावर आगे आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, दैट इज 2x। कांस्टेंट विच इज 0, तो फाइनल आंसर आ गया 2x। अब u जो फंक्शन था हमारा दैट इज y, वो बन के तैयार हो गया साइन u की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो u के टर्म में, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे दैट इज dy बाई du। साइन u डिफरेंशिएशन इज cos u। अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई dx को दैट dy बाई du इंटू du बाई dx। क्यों कर सकते हैं ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। अब देखते हैं dy बाई du की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी cos u इंटू 2x दैट इज du बाई dx। तो फाइनल आंसर इज 2x cos u, बट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल। बट हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट हमने क्वेश्चन आपको दे दिया कि दैट y इज इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर। इसमें अगर हमें चेन रूल लगाना है तो हम चेन रूल कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। देखो सिंपल सा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो y का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा हमारा dy बाई dx। अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शन, सबसे पहला क्या है फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos और उसका एंगल था cos x स्क्वायर। अब फंक्शन के बाद पढ़ेंगे तो अंदर, तो साइन का जो एंगल था वो था हमारा cos x स्क्वायर, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। सब मल्टीप्लाई में जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई में जाएगा ये मैंने आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग समझाया। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन
एक्स स्क्वायर। अब कॉस का जो एंगल था उसको अगर डिफरेंशिएट करना है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कंप्लीट बन जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका चेन रूल से सॉल्व हो जाएगा। एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, हमें चेन रूल अप्लाई कैसे करना है। देखिए चेन रूल अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए पावर को पहचानिए, फिर पावर के बाद जाइए आप फंक्शन पे। जब पावर का डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लाई में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फंक्शन के बाद पहुंचते हैं हम आगे एंगल में। अब सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपका इजी हो जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है पावर को, पावर के बाद फंक्शन को, फंक्शन के बाद एंगल को। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 x टू द पावर 5 या रूट x मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन रूट x होल पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हम डिफरेंशिएट करने गए तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। सबसे पहले आपने पावर को ब्रेक करा, दैट इज 4 साइन रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब पावर हो गया, पावर के बाद हम पहुंचेंगे फंक्शन पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गया था हमारा साइन रूट एक्स, तो आ जाते हैं ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब रूट एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज कॉस रूट एक्स। यहां से हमारा फंक्शन भी डिफरेंशिएट हो गया। जब फंक्शन डिफरेंशिएट कर लेंगे तो अब हम एंगल को करेंगे, दैट इज एंगल का डिफरेंशिएशन रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब रूट एक्स कॉस रूट एक्स इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया था दैट इज 1/2 रूट एक्स। ये फाइनल कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा आसानी से। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा टॉपिक तैयार हो गया, दैट इज बेसिक डिफरेंशिएशन। इतना आपको आना होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे या सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए सिंपल सा चेन रूल लगाने का तरीका है पावर फंक्शन देन एंगल। देखते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं विच इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए टॉपिक है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई बोथ। एक ऐसा फंक्शन जो आप एक्स और वाई दोनों की फॉर्म में दे रखा होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने एक लेट कर लिया एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंशिएट करते चलते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसको हमने लिखा कि दैट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x नॉर्मल सा x और y। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x को ड्रॉप करा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y को ड्रॉप करा x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह पहले पावर का करा तो दैट इज 2y। अब फंक्शन का करने गए तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा d 0। अब इन दोनों टर्म में ध्यान दीजिए आप, तो dy बाई dx हमारा कॉमन मिल रहा था विच इज x प्लस 2y। अब प्लस का 2x शिफ्ट होगा माइनस का 2x और ये माइनस का y। यहाँ से आप सिंपल सा वैल्यू निकाल सकते हैं dy बाई dx की, दैट इज माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। इजिली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले पावर का करो तो दैट इज 2 साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस cos y, सॉरी 2 cos y, cos y का करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का sin y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 2 sin x cos x। आपको पता है फॉर्मूला होता है किसका, sin 2x का, प्लस माइनस माइनस और ये भी फॉर्मूला हो जाएगा sin 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो sin 2x इज इक्वल टू sin 2y
डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मैं आपको दो क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क है, सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से होमवर्क। दैट इज, अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन, सॉरी क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसमें आपको क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया इम्प्लिसिट फंक्शंस का। ठीक है, टॉपिक हमने कवर कर लिया इम्प्लिसिट फंक्शंस का। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है। हमने टॉपिक कवर करा अपना इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो पहले तो इनके कुछ फॉर्मूले समझने की कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट y इज इक्वल टू दे रखा था आपका साइन इनवर्स x। अगर हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 1, या फिर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y, या फिर dy बाई dx को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। कोई प्रॉब्लम नहीं। और साइन y की जो वैल्यू थी वो बराबर थी x की, यानी डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम कह सकते हैं दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे हम समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x is 1 upon x under root x square minus 1. The differentiation of sec inverse x is minus 1 upon x under root x square minus 1. ये तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। हम लोग उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं भाई। चलिए हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए tan इनवर्स का, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह फंक्शन रखेंगे और इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल, यानी कि डिवाइड रूल। उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले से आपको पता है कि sin x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर x by 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, सिंपल सा बचा क्या, tan इनवर्स tan x by 2। यहाँ से आ जाता है y की वैल्यू सिंपल सा x by 2। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो फाइनल आंसर इज हाफ, मतलब कि दैट इज 1/2। एक तो क्वेश्चन ये हो गया जिसको हम सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दे रखा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इस तरह के बीच क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पुट करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं दैट x इज इक्वल टू tan थीटा।
implies that theta is equals to tan inverse x। आपने यहाँ पे पुट करने की कोशिश करी तो क्वेश्चन बना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, या फिर y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 2 tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो डेरिवेटिव y इज dy by dx 2 and the differentiation of tan inverse is 1 by 1 plus x square। तो फाइनल आंसर इज 2 upon 1 plus x square। ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये हमने टॉपिक कवर कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आज के लिए ये तीन ही टॉपिक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक और हायर ऑर्डर। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू क्लास।